आपका 12वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस 6 लेसन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। प्रत्येक देश किसी न किसी संगठन का हिस्सा होते हैं। संगठन बनाए जाते हैं, जैसे ओपेक है, तेल निर्मित देशों का संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वगैरह संघ है, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO आदि। तो हम सबसे पहले वर्णन करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर 1 है महासभा। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य शामिल होते हैं। महासभा की वर्ष में प्राय 1 बैठक होती है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनको भेजने का अधिकार हर देश को होता है, लेकिन 5 सदस्यों का जो मोटिव है वो एक ही होना चाहिए। दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। पामर तथा पार्किंस के अनुसार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है तथा सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य 15 हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस तथा चीन, इसके स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 सदस्य गैर स्थायी सदस्य हैं। कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए 5 सदस्यों की रजामंदी आवश्यक है। अगर कोई एक भी देश उसको नकार देता है तो वो लागू नहीं हो सकता। उसके बाद है नंबर 3 आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि 18 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, 1/3। उसके बाद है न्याय परिषद। न्याय परिषद उन प्रदेशों के स्वशासन की देखभाल करती है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्य देशों के संरक्षण में रखा हो। इस परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, परंतु इसमें अगर लिखित प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिक इकाई है। इसका मुख्यालय हेग में है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका चुनाव महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें भी प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। न्याय परिषद में 1 वर्ष के पश्चात होते थे, 1/3 सदस्य निर्मित, इसमें 3 वर्ष के पश्चात हो जाते हैं। लास्ट है सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय है। इसमें एक महासचिव तथा आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। यह न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इस प्रकार हम संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों का हमने वर्णन किया। इसमें 6 अंग शामिल होते हैं। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैश्विक तथा सांस्कृतिक संघ, जिसको यूनेस्को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक संघ जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट समितियों में सर्वाधिक सफलता यूनेस्को को ही प्राप्त हुई है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी तथा इसका संविधान 4 नवंबर 1946 को लागू किया गया था। वर्तमान के इसके सदस्यों की संख्या 195 है। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इस संस्था के 27 क्लस्टर कार्यालय तथा 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं। यह संस्था इस विश्वास पर आधारित है कि यदि युद्ध मनुष्य के मन में पैदा होते हैं, इसलिए शांति को सुरक्षित रखने की आधारशिला भी मनुष्य के मन में बनाई जानी चाहिए। सभी लोगों के मन में आदर की भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न करती है। इसके द्वारा राष्ट्र के मध्य सहयोग की वृद्धि तथा शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया जाता है। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो लोगों की सेहत की तरफ ध्यान देता है। किसी भी महामारी वगैरह की जानकारी WHO के द्वारा दी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसे संक्षेप में WHO कहते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापित यह संगठन विश्व के नागरिकों के स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था हेतु प्रयत्नशील है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन, बीमारियों का उन्मूलन, सफाई के प्रति जन जागरण आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसको यूनिसेफ कहा जाता है। इसे संक्षेप में यूनिसेफ कहते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में महासभा द्वारा की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। इस कोष का मुख्य कार्य बाल कल्याण करना है। यह कोष बच्चों के स्वास्थ्य तथा सुधार, पौष्टिक भोजन, शिक्षा व्यवस्था एवं अन्य कार्यक्रमों के संचालन के साथ प्राकृतिक आपदाओं के समय शिशुओं की सहायता भी करता है। सन 1965 का शांति नोबेल पुरस्कार इसी संगठन को प्राप्त हुआ था। लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट समितियों में सर्वाधिक प्राचीन है। इसका गठन राष्ट्र संघ के अधीन 11 अप्रैल 1919 को हुआ था, किंतु राष्ट्र के संघ के विघटन के पश्चात इसका 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट समिति के रूप में पुनर्गठित इसको दोबारा गठित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस विश्वास पर आधारित है कि सार्वजनिक और स्थायी शांति की स्थापना सामाजिक न्याय की आधारशिला पर ही संभव है। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना, उनका जीवन स्तर उन्नत करना तथा आर्थिक तथा सामाजिक शांति बनाए रखने की कोशिश करना है। इसका कार्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में इसके 185 देश सदस्य हैं।